जो संपूर्णों को मारेगा मैं उसे इनाम दूंगा। क्या सज्जन कुमार ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को मरवाया? 84 के दंगों की वो दास्तां। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा गार्डों ने ही कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई बेघर हो गए। सज्जन कुमार जैसे किरदारों पर बाद में मुकदमे चले। 25 फरवरी को सज्जन कुमार को ऐसे ही पिता पुत्र की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानते हैं कैसे भड़के थे सिख विरोधी दंगे, किसने ये दंगे भड़काए थे, कितने लोगों की जान गई थी। 31 अक्टूबर को दोपहर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। भीड़ ने खून के बदले खून के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह भीड़ बेकाबू हो उठी। शाम 5 बजे के आसपास तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह अस्पताल पहुंचे और भीड़ ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। इसने सिखों के साथ मारपीट शुरू कर दी। कारों और बसों को रोककर सिखों को बाहर निकालना और उन्हें जिंदा जलाया दिया। कई सिख मारे गए, लेकिन उसी रात और 1 नवंबर की सुबह माहौल एकदम खूनी हो गया। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 फरवरी को सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। हालांकि सज्जन के लिए मौत की सजा की मांग की गई थी। सज्जन पर 1984 में दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का दोषी पाया गया है। वह पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इंदिरा की हत्या के बाद भड़के थे सिख दंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। इसके बाद ही दिल्ली समेत देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। सज्जन कुमार के पाप कभी माफ नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ पैसे और हथियार बांटे। उस समय के कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने हमलावरों को 100-100 रुपए के नोट और शराब की बोतलें सौंपी। 1 नवंबर की सुबह सज्जन कुमार को पालम कॉलोनी 6:30 से 7 बजे तक, किरण गार्डन 8 बजे से 8:30 बजे और सुल्तानपुरी लगभग 8:30 बजे के दिल्ली के मोहल्लों में रैलियां करते हुए देखा गया। लोहे की छड़ें बांटी और मारने लूटने लगे। सुबह 9 बजे तक किरण गार्डन में सुबह 8 बजे से सज्जन कुमार को एक टूक से 120 लोगों के समूह में लोहे की छड़ें बांटते हुए और उन्हें सिखों पर हमला करने, उन्हें मारने, लूटने और उनकी संपत्ति को जलाने को कहते हुए देखा गया। सुबह के दौरान उन्होंने पालम रेलवे रोड के साथ मंगोलपुरी में एक भीड़ का नेतृत्व किया, जहां भीड़ ने कहा सरदारों को मार डालो और इंदिरा गांधी हमारी मां है, और इन लोगों ने उन्हें मार डाला है। जो संपूर्णों को मारेगा उसे इनाम दूंगा। लेखिका जसकरण कौर की सिख दंगों पर लिखी किताब 20 Years of Impunity, द नवंबर 1984 पोग्रोम्स ऑफ सिख्स इन इंडिया में सिखों के खिलाफ क्रूर हिंसा की एक बानगी देखी जा सकती है। सुल्तानपुरी में मोती सिंह 20 साल से सिख कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने सज्जन कुमार के उस दिन के भाषण का जिक्र किया। जो भी संपूर्णों को मारेगा मैं उन्हें इनाम दूंगा। जो कोई भी रोशन सिंह और बाग सिंह को मारता है उसे हर एक को 5,000 रुपए और किसी दूसरे सिख को मारने के लिए 1,000 रुपए मिलेंगे। आप 3 नवंबर को मेरे निजी सहायक जयचंद जामदार से ये पुरस्कार ले सकते हैं। दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस ने बंद कर ली थी आंखें। किताब के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अदालत को बताया कि दंगे के दौरान सज्जन कुमार ने कहा था कि एक भी सिख जीवित नहीं रहना चाहिए। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस पर दंगे के दौरान अपनी आंखें बंद रखने का आरोप लगाया, जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। शकरपुर मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी के नेता श्याम त्यागी के घर को एक अनिर्दिष्ट लोगों की संख्या के लिए एक सभा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत ने बोप त्यागी के भाई को पैसे देते हुए कहा, ये 2,000 रुपए शराब के लिए रखो और जैसा मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। राशन की दुकान पर जब जुटाई भीड़ 31 अक्टूबर की रात के दौरान बलवान खोकर हत्याकांड में फंसे एक स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता ने पालम में पंडित हरकेश की राशन की दुकान पर एक बैठक की। कांग्रेस पार्टी के समर्थक शंकरलाल शर्मा ने एक बैठक की, जहां उन्होंने 1 नवंबर को सुबह 8:30 बजे अपनी दुकान में सिखों को मारने के लिए एक भीड़ जुटाई। भीड़ के हाथों में केरोसिन के डिब्बे। सिख विरोधी दंगों में जिस भीड़ को भड़काया गया उसका मुख्य हथियार केरोसिन के डिब्बे ही थे।
इन डिब्बों की आपूर्ति कांग्रेस के नेताओं के एक समूह ने की थी। सुल्तानपुरी में कांग्रेस पार्टी A4 ब्लॉक अध्यक्ष ब्रह्मानंद गुप्ता ने तेल बांटे। वहीं सज्जन कुमार ने भिड़को सिखों को मारने और उनकी संपत्तियों को लूटने और जलाने का निर्देश दिया।